तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग 11th क्लास जैक बोर्ड 2026 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये वायरल क्वेश्चंस होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, ये मॉडल सेट से क्वेश्चंस है। ठीक है, मॉडल सेट से क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 11th क्लास का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो 11th क्लास का भूगोल का सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 1 घंटा का टाइमिंग रहेगा, और जो टोटल क्वेश्चंस पूछेंगे वो कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो 40 क्वेश्चंस पूछेंगे। और कितने नंबर का होगा, तो वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी 11th क्लास का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। ठीक है, और 11th के साथ साथ जो है आपको 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, बहुत ही महातांडव तैयारी। इसीलिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि 11th का तैयारी आप करोगे ही और साथ ही साथ आप 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। सारा जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा सब इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस को मिस बिल्कुल भी मत करना बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। ठीक है, अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव भूगोल से। ठीक है, मानव भूगोल से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी। ठीक है, जो प्रारंभिक वायुमंडल में था वो किन तत्वों की सबसे ज़्यादा संख्या थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन एवं हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि गुटेनबर्ग अशांत तत्व किन दो परतों की सीमा को कहते हैं। ठीक है, गुटेनबर्ग जो है अशांत तत्व किन दो परतों की सीमा को कहते हैं, तो किन दो परतों सीमा को कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेंटल और क्रोड। ठीक है, मेंटल और क्रोड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हैरी हेस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है, तो वो कौन नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बालू का स्तूप। ठीक है, बालू का स्तूप, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो वो जापान से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी प्रकार से सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित होता है, तो किस ज्वालामुखी में होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेसाल्ट प्रवाह। ठीक है, बेसाल्ट प्रवाह। ठीक है, देखिए टिक जो है ना, मैं टिक लगा रहा हूँ, किसी और पे लग जा रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेसाल्ट प्रवाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लू कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है, तो हिमालय किस सागर के अवसादों से निर्मित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये टेथिस सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि निम्न में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है, तो कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एस्कर। ठीक है, एस्कर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, जेम्स और जेफरीज ने। ठीक है, जेम्स और जेफरीज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं, तो किसे सम्मिलित कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
भूस्खलन को, ठीक है, भूस्खलन को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। आपदा प्रबंधन जो अधिनियम था वो कब पारित किया गया है, तो वो किया गया है 2005 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि भारत का प्रथम जीवमंडल नीचे कौन है, ठीक है। भारत का जो प्रथम जीवमंडल है वो नीचे कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मानसीनराम स्थित है, ठीक है। किन निम्नलिखित में से जो है वो किन पहाड़ियों में चेरापूंजी और मानसीनराम स्थित है, ठीक है। तो किन पहाड़ियों में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, खासी, खासी के पहाड़ियों में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि निम्न में से कहाँ महाद्वीपिकता अनुभव की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपिकता अनुभव की जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी के किनारे, ठीक है, चंबल नदी के किनारे गांधी सागर बांध बनाया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। और देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि 12th का भी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और भी कोई सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट करके बताइए, मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा धारवाड़, ठीक है, धारवाड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समहाद्री, ठीक है, समहाद्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, नवीन वलित पर्वतमाला, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, तो नवीन वलित पर्वतमाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि पाक जल डमरू मध्य किन के बीच स्थित है, ठीक है। पाक जल डमरू जो है वो मध्य किन के बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया कि तरंगों में जल की गति होती है, तो तरंगों में जल की गति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया कि सागरीय जल की औसत लवणता कितना पीपीटी है, तो कितना पीपीटी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तुर्की में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1997 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है, तो निम्न में से सबसे लंबा दिन और रात कहाँ पे होता है, तो वो होता है
ध्रुव में, ठीक है, ध्रुव में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी। तो संतृप्त वायु जो है वो किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तापमान के बढ़ने पर, ठीक है, तापमान के बढ़ने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया कि पच्छाप बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है, ठीक है। छाप बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, तो वो होती है 8,000 से 12,000 मीटर, ठीक है, 8,000 से 12,000 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया कि समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हो तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है, ठीक है, तो कैसी होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कम होती है। कैसी होती है, तो कम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया कि सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सामान्य ह्रास दर, ठीक है, सामान्य ह्रास दर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो किस तिथि को होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया कि पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है, तो पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वायु दाब में विभिन्नता, ठीक है, वायु दाब में विभिन्नता के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया कि भूमिगत जल द्वारा चुना पत्थर प्रदेश में निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन सा है, तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्टेलेक्टाइट, ठीक, स्टेलेक्टाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया है कि मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, तो किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्रुव प्रवाही बृहत संचलन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ध्रुव प्रवाही बृहत संचलन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया कि भौतिक अवक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये तापमान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तापमान इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन है, तो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यूरेशियम प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया कि भूकंप अभिकेंद्र में 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होता है, तो किसका होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पी और एस तरंग, ठीक है, पी और एस तरंग, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपका जो है टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। और देखिए अभी हमारे चैनल में 11th का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। जितना भी स्टूडेंट 11th में है तैयारी करें, बहुत ही अच्छा नंबर लाएं और अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ठीक है, बस यही हम लोग चाहते हैं। और देखिए 11th के साथ साथ आप 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी आप लोग को कराएंगे। बस आप अच्छे तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे जितना भी मैं वीडियो डालता हूँ उसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।